नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने फिलोसफर और शिक्षा नीतियों के बारे में और आईसीटी के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हमने जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि है, उसका एक प्रमुख पार्ट लिया है। ठीक है, जितना भी अगर आना होगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा, जिसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक व उनका शिक्षा में योगदान के बारे में परिचर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में आपका बेस सारा बन जाएगा, जितने भी क्या है मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा उनके बारे में परिचर्चा कर लेंगे। और पीडीएफ की चिंता तो करने की बात नहीं है, जैसे वीडियो अपलोड होती है तो टाइटल के नीचे मोर ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मैं वहाँ पे आपके लिए लगा दूंगा और वहाँ से आप पूरे इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारे वीडियो के पीडीएफ मैंने अटैच्ड कर दिए हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी शेयर करते रह रहे हैं। ठीक है, और बाकी हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, जो 6 से 14 वर्षों के बालकों के लिए था वही आपके लिए भी आज यूज होने वाला है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो जुड़ना है, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। तो सबसे पहले अरस्तु, ठीक है, अरस्तु के बारे में हमने जो फिलॉसफी जानी थी और फिलॉसफी के बाद फिलोसफर जाने थे, उसमें हमने अरस्तु के बारे में। तो मुझे आप बताएंगे कि अरस्तु क्या थे, आदर्शवादी थे, प्रकृतिवादी थे या प्रयोजनवादी थे? फटाफट मुझे बताएंगे। तो अरस्तु क्या थे? अरस्तु प्रकृतिवादी थे। ठीक है, अरस्तु क्या बोलते थे कि बालक की शिक्षा प्रकृति में होनी चाहिए, बताना मुझे। तो अरस्तु क्या थे? प्रकृतिवादी थे। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत इनके विचारों से मानी जाती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसके? अरस्तु के विचारों से मानी जाती है। इन्होंने विचारों के बीच सहचर्य स्थापित होने में बोध को महत्व दिया। विचारों में क्या सहचर्य स्थापित होने के इन्होंने बोध को क्या दिया? महत्व दिया। ये क्या थे? प्रमुख प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म थे। ठीक है, कौन? अरस्तु आपके। ठीक है, रूसो के बारे में मैंने आपको कहानी बताई है कि रूसो अपने जीवन के 30 वर्ष तक क्या रहा? एक आवारा लड़का रहा था। ठीक है, जीवन परिवर्तन कब होता है? 1749 में, जब ये एक निबंध लिखते हैं। मैंने बताया था जन्म कब हुआ था, बताओ मुझे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था है। जब मैंने इनके बारे में बताया था तो सब कुछ बताया है, यहाँ तक कि रूसो के बारे में क्या क्या कहा गया था। रूसो क्या थे बताओ मुझे? रूसो क्या थे? अपने 30 वर्ष इन्होंने क्या किया? आवारागर्दी में बर्बाद किए। 10 साल में घर से भाग गए। ठीक है, जन्म के बाद इनकी मम्मी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और पिता के दुर्व्यसनों के कारण इनका भी क्या हो जाता है? व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। 10 साल में घर से भाग जाते हैं और 2 साल ये कहाँ? एक खान में काम करते हैं और वहाँ इन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती है, वहाँ से भी भाग जाते हैं। और 1749 में, ठीक है, एक निबंध से इनका जीवन परिवर्तन होता है। और आज जिस रूसो के बारे में आज पढ़ रहे हो, इनकी स्टोरी मैंने बताई हुई है, बहुत ही अच्छी इनकी स्टोरी है। ठीक है, यहाँ तक कहा गया कि रूसो के बाजार में महिलाओं के साथ भी क्या रहा? संबंध रहा। इतने क्या था? ये आवारागर्दी वाले थे। ठीक है, तो किसका जीवन कब बदल सकता है? ठीक है, ये क्या? आपकी मेहनत पे संघर्ष पे डिपेंड करता है। तो रूसो क्या है? शैक्षिक अध्यापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? शैक्षिक अध्यापन का सिद्धांत दिया। इसमें स्वाभाविक रुचि के अनुसार शिक्षण पर बल दिया। ठीक है, स्वाभाविक रुचि, जो आपका रुचि है, जो आपकी इच्छा है, उसी के अनुसार क्या करना चाहिए? बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। इनकी प्रमुख पुस्तक एमील, ठीक है, एमाइल भी कहा जाता है, 1762 में कहा कि व्यक्ति में ज्ञान का अर्जन उसकी अनुभूति के कारण होता है। ठीक है, इन्होंने क्या अपनी जो प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है एमाइल, उसमें क्या कहा कि जो ज्ञान का निर्माण है, अर्जन है, उसकी अनुभूति के कारण होता है। और नेक्स्ट है आपके जॉन लॉक है। ठीक है, जॉन लॉक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इन्हें अनुभववाद का जनक कहते हैं। जॉन लॉक को क्या? अनुभववाद का जनक कहते हैं। मन कोरी पट्टी के समान है। जो आपका मस्तिष्क है, मन है, वो क्या है? कोरी पट्टी के समान है, पर बालक अपना अनुभव लिखता है। पर उसमें बालक क्या करता है? अपना अनुभव लिखता है। ठीक है, तो किसने कहा मन कोरी पट्टी के समान है, जिस पर बालक अपना अनुभव लिखता है? तो जॉन लॉक ने कहा। कहाँ के? इंग्लैंड के थे, अनुभववाद के जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आप सभी जानते हैं। 1856 में जन्म हुआ, 1939 वियना में। ठीक है, 1856 से 1939 तक इनका काल है। देखो, नैदानिक मनोविज्ञान का आधार तैयार किया। इन्होंने क्या किया? जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसका आधार तैयार कौन करते हैं? सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। अचेतन व काम प्रेरक पर
पर सर्वाधिक बल देने वाले मनोगतिक उपागम के प्रतिपादक किसे सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। ठीक है, नोट रखना कि मनोविश्लेषणवाद के प्रथम बल किसने दिया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, देखो कार्ल जुंग कौन है, कार्ल जुंग के बारे में जान लेते हैं। 1875 में जन्म होता है, 1961 तक रहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल जुंग को कहा जाता है। ठीक है, मेलिन थेलिन कौन थे, तो 1882 में जन्म होता है, 1860 तक के रहते हैं। बाल मनोविज्ञान पर काम करते हैं कौन, मेलिन थेलिन। ठीक है, खेल को बाल विकास के लिए सर्वोत्तम कौन बताते हैं, मेलिन थेलिन ने क्या बताया, जो खेल है वो बालकों के विकास के लिए सर्वोत्तम क्या है, खेल है। खेल के माध्यम से बालकों क्या क्या होता है, सर्वोत्तम विकास होता है। ठीक है, देखो जीन पियाजे के बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है, इनका संज्ञानात्मक विकास कौन नहीं जानता है, इनके स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन, ठीक है, संतुलन कौन नहीं जानता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, 1896 में इनका जन्म होता है। ठीक है, बालक का विकास स्टेज में होता है, क्या बोलते हैं कि अवस्था में होता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, मुझे कमेंट में बताना इनकी 4 अवस्थाएं कौन कौन है। इन्होंने अपने बच्चों पर ही क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। ठीक है, संज्ञानवाद के पिता भाषा विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास पर इन्होंने कार्य किया था। जीन पियाजे के बारे में, वाइगोस्की के बारे में और हम कोहल वर्ग के बारे में अलग से भी परिचर्चा कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। ठीक है, कैटेल कौन थे, व्यक्तित्व के विशेष गुण सिद्धांत प्रधान। इन्होंने कितने गुण बताए, 16 गुण बताए। ठीक है, कैटले ने व्यक्तित्व के विशेषक के कितने गुण बताए, इन्होंने 16 गुण बताए। ठीक है, मार्कोस कौन थे, तो शैक्षिक कार्यक्रम बनाया, विज्ञान व मानव शास्त्र को संयोजित किसने किया, मार्कोस ने किया। और पूछेगा जॉन कोमेनियस पूछेगा, तो बालक की सीखने की क्षमता उम्र के अंतर से प्रभावित होती है। किसने कहा कि बालक की सीखने की क्षमता उम्र के अंतर से प्रभावित होती है, तो जॉन कोमेनियस ने कहा था। वे उनको जल्दी सीखते हैं, वो उनको क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं, जिनसे संबंधित अनुभवों को एकत्रित कर लेते हैं। जिनसे क्या, संबंधित अनुभवों को एकत्रित कर लेते हैं। जुआन विवास कौन थे, जुआन विवास के बारे में जान लेते हैं। आगमन अध्ययन की प्रमुख विधि बनाने पर बल किसने दिया, जुआन निवास ने दिया। ठीक है, जुआन विवास ने दिया। और जुआन हर्बर्ट कौन थे, वैज्ञानिक अध्यापन का जनक किसे कहा जाता है, जुआन हर्बर्ट को कहा जाता है। पेस्टोलॉजी, ठीक है, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, जैसे मनोविज्ञान मैंने बताया था, मनोविज्ञान आज जो मनोविज्ञान का आप पढ़ रहे हैं उसे क्या व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, लेकिन आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। ठीक है, मुझे बताना पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा कहा, आत्मा का विज्ञान कहा, मन का विज्ञान कहा या चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, पहला ही भाग हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा था, वहाँ इसके बारे में हमने पेस्टोलॉजी हो गया, पेम्पोलॉजी हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने वहाँ परिचर्चा करी है। ठीक है, पेस्टोलॉजी आपको बताना है कि प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक है पेस्टोलॉजी। ठीक है, एन गेंग कौन है, हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग का संपादन किसने किया, एन गेंग ने किया। इनकी संस्था का नाम स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टीचिंग था। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि किसकी संस्था का नाम स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टीचिंग है, तो किसकी, एन गेंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटा हार्लिंग वर्थ कौन थे, तो लेटा हार्लिंग वर्थ कौन थे, पहली महिला मनोवैज्ञानिक। ठीक है, पहली इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिला है, कैसी, पहले नंबर की महिला मनोवैज्ञानिक है, लेटा हार्लिंग वर्थ इनका नाम है। इन्होंने प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उन बालकों के लिए किया जिनका प्राप्तांक बुद्धि परीक्षण बुद्धि से उच्च था। ठीक है, विलियम स्टर्न कौन नहीं जानता, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रदाय किसने दिया, इंपोर्टेंट है, विलियम स्टर्न ने दिया। ठीक है, एबिंगहास कौन है, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जिन्होंने क्रमिक या अनुक्रमिक सीखना विधि का प्रतिपादन किया, स्मरण तथा विस्मरण पर व्यापक अध्ययन किया और पुनः सीखना विधि का प्रतिपादन किया ऑन मेमोरी में। ठीक है, ऑन मेमोरी में क्या, विस्मरण वक्र का प्रतिपादन किया। ऑन मेमोरी में क्या, विस्मरण वक्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, एबिंगहास द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है। देखो अल्बर्ट बॉन्ड्यूरा कनाडा के थे, देन क्या है, इनने क्या दिया, सामाजिक अधिगम, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बेबी डॉल पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, भूमिका अधिगम पर इन्होंने कार्य किया, किसने, अल्बर्ट बॉन्ड्यूरा ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने 1857 में जन्म होता है, 1911 तक फ्रांस में। ठीक है, 1857 से 1911 तक इनका क्या रहता है, इनका कार्यकाल रहता है। देन पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता, 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण किसने किया, बिने साहब ने किया था। कब, 1905 में किया है। ठीक है,
तो ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, इन्होंने क्या पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया 1905 में। पुस्तक का नाम क्या है, मेंटल फटिंग, इनका पुस्तक का नाम है, 1898 में प्रकाशित होती है मेंटल फटिंग, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मानसिक परीक्षण का संप्रदाय इन्होंने दिया, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम कौन है, 1913 से 1999 तक, ठीक है, अमेरिका में इनका कार्यकाल 1913 से 1999 तक इनका कार्यकाल रहा। देन क्या दिया इन्होंने, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हैं, कौन, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। जेरोम ब्रूनर कौन थे, 1915 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। देन इन्होंने क्या बताओ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, रचनात्मक अधिगम, पुस्तक कौन सी, शिक्षा की प्रक्रिया, 1961 में दिया, ठीक है। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, 1956 में इनके पुस्तक की नाम है, ठीक है। एनेक्टिव, अनुक्रियात्मकता व प्रतिक्रियात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक अवस्था का वर्गीकरण, निर्देश अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। जॉन डीवी किसके शिष्य, किलपैट्रिक के शिष्य, ठीक है, प्रयोजनवाद के जनक कहा जाता है, ठीक है। 1859 से 1952 में इनका कार्यकाल रहा, ठीक है, अमेरिका के थे, प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। जॉन डीवी के बारे में हमने जो प्रमुख फिलोसफी है, ठीक है, दर्शन और दार्शनिक जाने, दर्शन में हमने प्रयोजनवाद जाना और दार्शनिक में हमने प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी जाना, तो इनके बारे में हमने वहां भी परिचर्चा कर ली है। लोकतंत्र व शिक्षा, अनुभव व शिक्षा पुस्तकों के लेखक या प्रकाशवादी इन्हें कहा जाता है। पूछेगा मार्गरेट मीड कौन थे, अनुदैर्य अध्ययन समाओ द्वीप पर किया था, इन्होंने अनुदैर्य अध्ययन किसमें, समाओ द्वीप पर, किसने, मार्गरेट मीड ने किया था। आल्पोर्ट पूछेगा तो व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत, कार्यात्मक स्वायत्त का संप्रदाय इन्होंने दिया। एडविन गुथ्री, ठीक है, परवर्ती व्यवहारवादी हैं, 3 विधियों का प्रतिपादन किया। पहला सीमा विधि, जिसे देहली विधि कहा जाता है, ठीक है। दूसरा थकान विधि और तीसरा है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। आपसे पूछेगा कि सीमा विधि, देहली विधि, थकान विधि, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो एडविन गुथ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो H.J. आइसेक कौन थे, व्यक्तित्व के 3 आधारभूत आयाम बताए, किसने, H.J. आइसेक ने, ठीक है। एरिक एरिक्सन, एरिक और एरिक्सन, ठीक है, एरिक का ही क्या है पुत्र, एरिक्सन है। किशोरावस्था से संबंधित क्या अनन्यता संकट संप्रदाय दिया, अहम अन्यता इन्होंने दिया, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर कौन है, वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक, वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, अल्फ्रेड एडलर है, ठीक है। लियोन फेस्टिंगर कौन है, संज्ञानात्मक विसंगतिवादिता और विसंगति का संप्रदाय किसने दिया, लियोन फेस्टिंगर ने दिया, ठीक है। बेंजामिन ली वोल्फ कौन है, भाषीय सापेक्षता प्राकलन का प्रतिपादन किया, भाषा विचार के अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, कौन, बेंजामिन ली वोल्फ, ठीक है। देखो एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, 8 अवस्था बताई इन्होंने, क्या, मनोवैज्ञानिक समझ सिद्धांत में कितना, 8 अवस्थाएं बताई। जीवन की अवधि का उपागम भी इन्होंने दिया, ठीक है। इवान पावलोव को कौन नहीं जानता, इवान पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे, कुत्ते पे, कबूतर पे या चिंपैंजी पे, आप मुझे बताएंगे। थॉर्नडाइक पढ़ेंगे, इवान पावलोव पढ़ेंगे और कोहलबर्ग भी पढ़ेंगे, ठीक है, और स्किनर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्किनर, थॉर्नडाइक और क्या, पावलोव, तीनों का प्रयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पे, भूखी बिल्ली पे, इवान पावलोव ने किस पे किया था, कुत्ते पे या खरगोश पे, स्किनर ने किस पे किया था, चूहों पे या खरगोश पे, बताएंगे, ठीक है। शरीर, ये रूस के शरीर विज्ञानी थे, ठीक है, इवान पावलोव क्या थे, रूस के शरीर विज्ञानी थे। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उद्दीपन सामान्यीकरण का प्रत्यय इन्होंने दिया गया। और इन्होंने देखो इवान पावलोव ने किस जानवर पे प्रयोग किया था, कमेंट में बताएंगे। प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा मेरा दोस्त, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। J.B. वाटसन व्यवहारवाद के पिता कहा जाता है, अमेरिका के हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में भय, खरगोश पर प्रयोग किया था J.B. वाटसन ने, ठीक है। प्रसिद्ध वाक्य, मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उसे वो बना के दे दूंगा, किसने कहा, ठीक है, किसका वाक्य है, मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उसे वो बना के दे दूंगा। चोर, डाकू, अच्छा व्यक्ति, उसका व्यवहार, मतलब मुझे एक बालक दे दो, आप जो चाहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। चोर बोलो या महापुरुष बोलो, किसने कहा, J.B. वाटसन ने, ठीक है। कौन सी पुस्तक, व्यवहारवाद में, ठीक है, व्यवहारवाद इनकी पुस्तक है। विलियम वुंट, ठीक है, जर्मनी के हैं, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का प्रथम प्रयोगशाला स्थापना किसने, बताओ किसने किया, विलियम वुंट ने किया था। कब किया, 1879 में। संरचनावाद के प्रतिपादक भी इन्हें कहा जाता है। अब्राहिम मैस्लो की बात करूं तो मानवतावाद, आत्मसिद्धि, आवश्यकता सोपान पर कार्य किया, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति और संप्रदाय दिया इन्होंने, ठीक है। डेनियल गोलमैन कौन थे, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन कौन करते हैं, डेनियल गोलमैन करते हैं। और C.W. वियर्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का संप्रदाय दिया, ठीक है। रॉबर्ट गैने पूछेगा तो 1916 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है, अमेरिका के हैं। पुस्तक
क्या है इसने, कंडीशनल ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक है। अधिगम के इन्होंने क्या 8 प्रकार बताए गए, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, अमेरिका के थे कौन, हार्वर्ड गार्डनर। पुस्तक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में प्रकाशित होती है फ्रेम्स ऑफ माइंड में, ठीक है। बुद्धि के इन्होंने कितने 9 प्रकार बताए, ठीक है। गेस्टाल्टवादी कोहल और कोप्ता वर्धीमर थे, चिंतन के प्रकार इन्होंने बताए, ठीक है। एक उत्पादित चिंतन बताया, बी इन्होंने क्या अंशतः उत्पादी व अंशतः अनुत्पादी चिंतन या यांत्रिक चिंतन बताया। तीसरा इन्होंने वाय प्रयत्न व भूल वाला चिंतन बताया, ठीक है। स्टैनले हॉल, ठीक है, कौन थे, कौन नहीं जानता है, ठीक है। किस अवस्था को स्टैनले हॉल ने तूफान और संघर्ष की अवस्था, तूफान और तनाव की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था, बताएंगे मुझे आप, ठीक है। 1846 से 1924 तक अमेरिका के थे, इनका कार्यकाल रहता है। बाल विकास और किशोरावस्था का अध्ययन किया, किशोरावस्था के जनक ने कहा जाता है, ठीक है। और किसे, किशोरावस्था को ही ये क्या बोलते हैं, बताओ मुझे क्या बोलते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था बोलते हैं, मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम जेम्स, अमेरिका के थे, 1842 में जन्म होता है और 1910 तक रहते हैं। पुस्तक का नाम क्या था, मनोविज्ञान के सिद्धांत थे, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक ने कहा जाता है और प्रकायवाद के संपादक भी ये हैं, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, आत्मप्रत्यय आदत संवेग का जेम्स लॉ सिद्धांत पे इन्होंने दिया, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, 1927 में जन्म होता है, 87 तक रहते हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। नैतिक विकास की इन्होंने 6 अवस्थाएं दी, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या नैतिक विकास का अध्ययन किया था, ठीक है। कोल रोजर्स, ठीक है, 1902 में जन्म होता है, 1987 तक रहते हैं, ठीक है, अमेरिका के हैं। व्यक्तित्व क्या स्वप्रत्यय की धारणा इन्होंने दिया, किन्ने, कार्ल रोजर्स ने, ठीक है। मानववादी क्या अनुभवजन्य अधिगम, प्रकायवादी और बाल केंद्रित उपागम इन्होंने दिया, ठीक है। बीएफ स्किनर, कौन नहीं जानता है, अमेरिका के हैं, व्यवहारवादी के जनक हैं, ठीक है। पुस्तक क्या है, शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, शाब्दिक व्यवहार पर इन्होंने बल दिया, ठीक है। और रेडिकल बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर के प्रतिपादक हैं, बिहेवियर के, रेडिकल बिहेवियर के क्या है, बिहेवियर, ठीक है, के है क्या है ये, प्रतिपादक है, ठीक है, प्रतिपादक हैं। पुस्तक क्या, बिहेवियर ऑफ क्या दिया, ओरिजिन्स में इन्होंने पुस्तक दिया। पुनर्बलन को केंद्रीय स्थान प्रदान किया, स्पीयरमैन, ठीक है, 1863 में जन्म होता है और 1945 तक इंग्लैंड के थे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए, बुद्धि का जी फैक्टर और बुद्धि का एस फैक्टर, ठीक है। लेवी स्टर्मन 1877 में से 1956 तक इनका कार्यकाल रहता है, अमेरिका के थे। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और क्या, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किस पे, बिल्ली, भूखी बिल्ली पे इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। इन्होंने टोटल 8 सिद्धांत दिए सीखने के, ठीक है। 5 इस गौण थे और 3 मुख्य थे, प्रभाव, तत्परता और प्रयास का, ठीक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ने कहा जाता है। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, अधिगम के नियम, बुद्धि का मात्रा सिद्धांत इन्होंने दिया। लेव वाइगोस्की, ठीक है, लेव वाइगोस्की कहाँ के थे, रूस के थे, 1896 में जन्म होता है, 1834 तक रहते हैं। बालक के विकास पर सामाजिक संस्कृति कारकों का अध्ययन, संस्कृति सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, संस्कृति बौद्धिक विकास में निर्धारण करती है। भाषा विकास का अध्ययन किया, निकटस्थ विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक निर्मितवाद क्या, सामाजिक संज्ञान इन्होंने दिया। उच्च मानसिक योग्यताएं संस्कृति का प्रतिफल होती हैं। और पूछेगा सी बोनवेल पूछेगा तो कार्य अधिगम पर कार्य किया था, ठीक है। डेविस आशुबेल पूछेगा तो शाब्दिक अधिगम इन्होंने 4 प्रकार के बताए, ठीक है। डेविस आशुबेल ने शाब्दिक अधिगम कितने, 4 प्रकार के बताए, ठीक है। फ्रांसिस गार्डन पूछेगा तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, अव्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन इन्होंने किया। मिलर व डोलार्ड पूछेगा तो तुल्य बल व्यवहार सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम व अनुकरण सिद्धांत पर कार्य कौन करते हैं, मिलर व डोलार्ड करते हैं। मोरर पूछेगा तो द्विरूपी अनुकरणात्मक सिद्धांत व तदनुभूतिक अधिगम पर कार्य कौन करते हैं, मोरर करते हैं। और विलियम मैकडूगल पूछेगा तो इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक है, मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक हैं, इन्हें 14 संवेग बताए, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताया, 14 प्रकार, 14 टाइप्स बताए। पॉल कोस्टा रॉबर्ट मैके कौन है, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने दिया, पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल दिया, तो पॉल कोस्टा रॉबर्ट ने दिया, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूर्ण संभावना है, जिसमें हमने प्रमुख मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में योगदान में परिचर्चा कर ली है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव है। आपका सराहना ही, आपका शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ही हमें क्या करता है, अच्छी वीडियो के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि हम आपके लिए कहां से ऐसा मैटर दे दें कि आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत न पड़े, ठीक है। ये आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं और इनसे इंपोर्टेंट जितने फैक्ट हैं आना होगा तो यहीं से पूछ लेगा, 1 नंबर की पूर्ण संभावना है, इसलिए अच्छे से देख लेना। बाकी रिवीजन के लिए PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।